हजरत जाबिर सहाबी हैं। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सहाबी। हाँ, दावत कर दी मेरे नबी की। क्या कर दी? जोर से बोल रहे हैं। दावत। दावत के नाम से तो सुन्नी यार बाँछें खिल जाती हैं। हैं? अरे सुन्नी ने यार जिंदगी में दावत तो खाया है, कम से कम कुछ नहीं किया। तो ये दावत तुम्हारी ही किस्मत में अल्लाह ने लिखी है। नबी की दावत कर दी किसने? जाबिर ने दावत कर दी। जाबिर ने, जाबिर सहाबी हैं। दावत है आका, मगर दावत करी सिर्फ नबी की। किसकी करी? सिर्फ नबी की। जोर से बोले, सिर्फ नबी की। और नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी साहब थे तकरीबन 1500 सहाबा। कितने? अल्लाह अल्लाह 1500। जरा 1500 के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। शादी में 1500 का खाना होता है तो महीनों पहले रामपुर की मार्केट के चक्कर लगाते हो, नया गंज पुराना गंज, नया गंज पुराना गंज। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? रिफाइंड का पीपा आ रहा, तेल का पीपा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, 1500 लोगों का खाना है। जाबिर ने कुछ नहीं किया, दावत करके घर आ गए। कुछ नहीं, घर आ गए। पूरी दुनिया बात करती है, नौजवानों तुम हो क्या गया? तुम किसको अपना आइडियल बना रहे हो? मेरी बहनों तुम किसे अपना आइडियल बना रही हो? कहां जा रही है तुम्हारी जिंदगी? अभी पूरी दुनिया इतनी तरक्की और कर ले जितनी कर ली, तब भी तेरे नबी के थूक शरीफ को न पहुंचेगी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। इस फरीदपुर के जलसे में मेरी बहनें भी हैं, वो भी सुने, मेरे भाई हैं, वो भी सुने। टाइम मेरे पास कम है, सही माना में तो आज मैं कम से कम तुम्हें 3 घंटे सुनाना चाहता था। हाँ, मगर 2 घंटे अगले साल सुनाऊंगा, 1 घंटा इस साल सुनाऊंगा। हाँ इंशाल्लाह। अरे बड़ी मोहब्बत करते हैं ये पूरे इलाके के लोग, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। खासकर फरीदपुर के लोग मैं मानता हूँ बहुत मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बतें कि इतना मजमा माशाल्लाह आया। हाँ, और आप टेंशन मत लीजिए, कंजूसी नहीं करूंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाल्लाह। जाबिर ने सभी की। आए बीवी के पास, बोले दावत हो गई? बोले हो तो गई मगर काम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने दावत की थी नबी की, नबी ने कर दी सभी की। हाय 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 हाय। बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की होती तो लड़ पड़ती, लेकिन बीवी भी लाजवाब है, शौहर भी लाजवाब है। बीवी भी ईमान की पक्की है, शौहर भी ईमान का पक्का है। बीवी भी नबी की कनीज है, शौहर भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नबी ने सबकी दावत कर दी, घर में इंतजाम हमने नबी का किया है। तो बीवी मुस्कुरा के बोली, ओ मेरे शौहर जाबिर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह। जिसने जिसकी दावत की है वो अपना इंतजाम करेगा। वो जाबिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हांडी में खाना तो थोड़ा है, हांडी में खाना तो कलील है, हांडी में खाना तो कम है, मगर हमें क्या कम है? इसलिए कि लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब परेशान ना हो, इंतजाम हो गया। अच्छा, नबी जाबिर को भी जानते थे, जाबिर के घर को भी जानते थे, जाबिर की हांडी को भी जानते थे। नबी सबको जानते थे। इसकी हांडी में क्या है ये भी जानते थे, इसकी हांडी में कितना माल है ये भी जानते थे, इसके दिल में क्या है ये भी जानते थे, और आज ये क्या सोच के बैठा है ये भी जानते थे। सुभान अल्लाह बोलो बेटे, बात ना कर बिल्कुल। और मोबाइल में वीडियो बनाने वालों, ये आज जो 75 चैनल यहाँ आए ये कम है, अभी और बुलाऊं?
हैं? अब भी तुम्हें चैनल पढ़ ले, ये सब रोज डालेंगे, हर रोज 10-10 वीडियो डालेंगे। ये अपने चैनल बंद करो, ये चैनल चलने, इनमें सुबह को सुनना। आज दिमाग की मेमोरी में बनाओ वीडियो, लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। अब भी मोबाइल में देखते रह जाओगे तो फायदा क्या होगा तुम्हारा? जी। नबी के साथ सोरे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, जगह कम है ना, उसकी किल्लत की परेशानी हो रही है। मैं आपसे कह रहा था ना, हाँ। अरे खड़े रहने दो यार, जैसे खड़े बड़ा डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा। खड़े रहने दो, अरे भाई बस बस रहने दो, बहुत डिस्टर्ब होगा, बस 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 रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। अब जगह तो कम है ही, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बेचारे पीछे हटेंगे तो इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए अब जैसे है वैसे ही सुनते रहो। मेरी बात बिल्कुल जम गई है इस वक्त, और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बढ़े आगे, इजाजत है, खड़े वालों इजाजत है तो सुने। सारे सहाबा आए मगर बगैर दावत का कोई नहीं है, आए सब दावत के। तो आप कहोगे जाबिर ने तो नहीं की दावत, तो जाबिर कौन होते हैं? जाबिर के नबी ने दावत कर दी। सुभान अल्लाह, बगैर दावत के नहीं आए। हम जो ये होटलों में होता ना, शादियां होती हैं तो कुछ दावत के कर, बगैर दावत के भी पहुंच जाते हैं। ना जाया करो, दावत हो तभी जाओ, इसलिए कि घर वाले ने जिसको दावत दिया है उसी का खाना जायज है, जिसको दावत नहीं दिया उसका खाना जायज नहीं है। आ गए सारे सहाबा मगर आए सब दावत के हैं। घर वाले ने नहीं की तो क्या हुआ? जो घर का मालिक है उसने तो कर दी। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तो जानों के मालिक मेरे नबी हैं, हमारे तो घरों के मालिक मेरे नबी हैं यार, हमारे तो माल के मालिक भी मेरे नबी हैं। बोलो बोलो, है कि नहीं है जी? ये जान नबी की है, ये जान नबी का सदका, ये माल नबी का सदका। सारे सहाबा जाबिर के घर आ गए, दावत हो गई, खाना पक गया। जाबिर के घर जो बकरी का बच्चा था ज़िबा किया, पका लिया। अब इतने लोगों के लिए तो बहुत खाना चाहिए था, और नबी किसी भी चाहने वाले को बेइज्जत होने नहीं देते हैं, ना यहाँ ना वहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना घर पे खत्म हो जाए ये भी बेइज्जती का बाइस है। आपके यहाँ शादी हो, मेहमान भूखे रह जाएं, खाना खत्म हो जाए, बोलो बेइज्जती है कि नहीं है? आपके घर में मेहमान आए और आपका खाना खत्म हो जाए, आपको बेइज्जती महसूस होगी। आज जाबिर के घर में खाना खत्म हो जाता, जाबिर को बेइज्जती महसूस होती कि मैं खाना ना खिला सका, मगर नबी वो है जो अपने गुलाम को न यहाँ गिरने दे न वहां गिरने दे। कहा जाबिर यहाँ आओ, कहा खाना तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह तैयार हो गया। कहा आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हांडी कहाँ है, हांडी ले आओ। मेरे नबी की बारगाह में जाबिर हांडी ले आए, मेरे नबी ने हांडी में अपना थूक शरीफ डाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? थूक शरीफ डाल दिया मेरे नबी ने। जैसे ही थूक शरीफ डाला, कहा जाबिर हांडी को ढांक लो, और ढकने के बाद में इसको ढक्कन को, इसके ढक्कन को उठाना मत, अब इसमें से हाथ डालते जाना, इसमें से चमचा डालते जाना और निकालते जाना। हांडी को झांक के ना देखना, डालते जाना और खिलाते जाना, हांडी को ढांक के ना देखना। हजरत जाबिर का बयान है, नबी ने थूक शरीफ डाला, मैंने हांडी को बंद कर दिया, अब मैंने उसमें निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया, निकालता गया, खिलाता गया। जाबिर कहते 1500 लोगों ने खाना खा लिया, मेरी हांडी का खाना खत्म ना हुआ। तभी तो बरेली का रदा बोला, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीने फरीदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोगों जरा कहा हो, है कोई टैबलेट इस दुनिया के पास ऐसी जो एक आदमी के खाने को 1500 को खिलवा दे?
है कोई ऐसा इसके पास सामान? ना, और फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। और फिर भी खाना खत्म ना हुआ, खत्म ना हुआ। नहीं हुआ। अगर आज ये 2 पैरों का 2 टके का मौलवी ये कहे कि नबी मेरी तरह है, तो तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरे बच्चे ही तुझे बता देंगे। जी सही बात है, वो खुद नहीं खाएंगे। खुद खाएंगे, बीवी चप्पल लेके मारेगी, मारेगी। पागल हो गया, मारो इसे, हंडियों में थूकता फिर रहा। जी सही बात है, सही बता रहा हूं मैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बीवी चप्पल लेकर सीधी हो जाएगी। कहेगी इस बुड्ढे की खबर लो, ये हांडियों में थूकता फिर रहा। ओ जलसे में आने वालों, ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर गई, अभी तेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 यार जरा जोर से बोल दो क्या सुभान बात अल्लाह। है, सुभान अल्लाह सुभान। नवाब साहब तुम 2-3 बार और चले गए आगे तो जलसा खत्म। जी बस आप लोग जल्दी से आ जाएं, जल्दी से चले जाएं मेरे भाई, बहुत जल्दी। इसलिए कि एक एक बात मैं ऐसी कर रहा हूं कि आपके सर से ऊपर से गई तो काम खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया तरक्की करने के बाद भी मेरे नबी का मुकाबला, जोर से बोलिए, नहीं कर सकती। ये नबी का थूक शरीफ है। जी एक सिहाबी का जंग में हाथ कट गया, जी बाजू कट गया। क्या हो गया? बाजू अलग। जी अगर आपका बाजू कट के अलग हो जाए, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का डॉक्टर भी ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि हाथ दोबारा से काम करने लगे, चलने लगे। आप पूरी दुनिया के कहीं भी डॉक्टरों के पास चले जाओ, अगर हाथ कट के अलग हो जाए और उस हाथ को कोई डॉक्टर पहले की तरह जोड़ दे, पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना कि उस हाथ को जोड़ दे। जलसे में आने वालों, एक जंग के मौके पर तेरे नबी के सहाबी का बाजू कट गया, मेरे नबी ने कटे हुए बाजू को हाथ से पकड़ के वहीं लगाया और अपना थूक शरीफ लगाया, बाजू पहले की तरह जुड़ गया। अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अभी जिंदाबाद। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे अभी नहीं बोलोगे सुभान वाह अल्लाह? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, फरीदपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे में आने वालों, अगर कोई तुझसे के दुनिया तरक्की कर गई तो दुनिया को फॉलो क्यों नहीं करता, दुनिया के फैशन को फॉलो क्यों नहीं करता? तो नौजवानों कह देना, अभी दुनिया तो मेरे नबी के थूक शरीफ का भी मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक, क्या बात, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया भाई, कटा हुआ बाजू जोड़ दिया। खारे कुएं में थूक शरीफ डाल के क्या कर दिया? जोर से बोले, मीठा कर, मीठा पीने के काबिल। हांडी में थूक शरीफ डाल के 1500 को खिला दिया। क्या बात है। और आगे बढ़ूं, इजाजत है? जी बताओ बताओ। अगर मैं नबी के थूक शरीफ पे बोलता रहूं तो पूरी रात। सही बात है, सही बात है। आपने कोई औने पौने को नहीं बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, जी जी जरा जी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, जंगे खैबर, जंगे खैबर का मौका है। उस खैबर पर चढ़ाई की, कई दिन तक सहाबा चढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फतह नहीं हुई। कई दिन तक चढ़ाई की खैबर के किले को, लेकिन फतह नहीं हुआ। नबी ने कहा आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि किला फतह करके छोड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। नबी को यह भी पता है कि आज हो जाएगा फतह। नबी को यह भी पता है कि आज खैबर की फतह है। नबी को यह भी पता है कि आज ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। नबी ने बुलावा भेजा, अली को बुला के लाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के अब्बू जी को लाओ, हसन के बाबा को लाओ, फातिमा के शोहर को लाओ, दमादे पैगंबर को लाओ, शेरे खुदा को लाओ, हैदरे कर्रार को लाओ, मुर्तदा मुश्किल कुशा को लाओ, इल्म के दरवाजे को लाओ, वाह, हिकमतों के शहर को लाओ। काली टोपी वालों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो, किसे बुलाया, किसे बुलाया नबी ने? खत्म। मियाँ पूरा मॉस्किट उड़ा पड़ा, पता ही नहीं।
मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं सब पे तवज्जो देता हूं कौन क्या कर रहा है। एक हाँ आपसे पूछ रहे हैं। ना आप बताओ। हाँ याद है, आ गया करण। हजरत अली को बुलाया। जी किसको बुलाया? अली को। आंख दुख रही थी हजरत अली की। ये दुखने वाली जानते हैं? अगर ज्यादा आंख दुखने लगे तो धूप में निकला नहीं जाता। जी बोलो है कि नहीं है? जी। तेज जलन होती है, तेज चुभन होती है। जैसे ही मेरे नबी ने बुलावा भेजा अली को, हजरत अली अपने घर में अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगा है, लेकिन जैसे ही नबी की खबर मिली तो यार मुसलमान की ये शान है, नबी का हुक्म हो तो बीमारी को नहीं देखता, नबी के हुक्म को देखता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बीमारी को नहीं देखता, वाह, नबी का वाह। हुक्म को देखता है। जी, ना हक ना है, ना, हक है। ये सहाबी की शान है, ये सहाबी की शान है। नबी का हुक्म मिल जाए तो बीमारी एक तरफ, अपना काम एक तरफ, अपना मसरूफियात एक तरफ, अपना बिजनेस एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। नबी अगर हुक्म कर दे तो सब कुछ छोड़ के आ जाए। यही नबी का सच्चा गुलाम है। क्या बात है, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये नबी का सच्चा। आवाज नहीं आ रही का? साफ आ रही है ना? माशाल्लाह। तवज्जो करें। इधर बड़े थोड़े हैं मगर फिर भी हलचल है। और भाई बेकरारी काई की है, परेशानी काई की है। थोड़ी देर में और हूं, उसके बाद खूब शोर मचाना, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना। थोड़ी देर और हूं और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। हाँ, और बढ़ा दो। बोलो खत्म कर दूं या बढ़ा दूं? है? अच्छा तो इन्हें छुपा दो। सुभान। अब तवज्जो, मैंने मना कर दिया। अब आप नहीं करो, अब आप बोलोगे तो फिर वो होगा। नबी की, अली की आंखें दुखी है, आंसू में चश्म लगाए। नबी ने बुलाया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं, अभी हुक्म, अभी चल दिए, अभी चल दिए। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी। नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा। आज यहाँ से इस्लामी बटालियन के सिपा सालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपा सालार तुम होगे। आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर, अली दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दे। आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है। मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली, अपनी परेशानी पहले नहीं बताई, ये भी सुन लीजिए। आती पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात सुनी। कहा खैबर पे चढ़ाई करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज किया मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है, अली निभा कर दिखाएगा। झंडा हाथ में ले लिया, जाने की तैयारी हुई। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा आंखें दुखाई थी, हाय हाय, आंखों में जलन है, या रसूल अल्लाह चुभन है, इसलिए मैं घर में आराम कर रहा था। ओ लोगों, पूरी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन कोई ऐसा ड्रॉप बताया हो, कोई ऐसी टैबलेट बनाया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन बनाया हो कि अभी लगाओ अभी दुखती आंख सही हो जाए, तो लाओ मेरे सामने। पूरी दुनिया में कोई ऐसा टैबलेट नहीं जो 1 सेकंड के अंदर दुखती आंख को ठीक कर दे। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, ऐसी टैबलेट नहीं, ऐसा ड्रॉप नहीं। मैंने कहा दुनिया तेरी तरक्की मेरी ठोकर पे देख, मेरे नबी ने क्या किया? अली को करीब बुलाया और अपना थूक शरीफ अली की आंखों में लगा दिया। थूक लगाना था, अली की आंखें अच्छी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, शान मुस्तफा
मसलके आला हजरत सरजमीन फरीदपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। और जलसे में आने वाले नौजवानों, वाह। दुनिया बनाए कराना, दुनिया कराए तो कराने दो, तुमको अपने नबी की जात पे कराओ और दुनिया से कह दो, ओ दुनिया वालों, तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके बारे में बरेली का रजा आज भी ये कहता नजर आता है, सबसे आला वो है हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे के धोबन आबे हयात सब जाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी देते हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद फैशन को आग लगा देना मेरी बहनों। आज जितने भी फैशन ये फिल्मों के हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो बाल खोल के, ये जो चुस्त कपड़े पहन के, ये जो मेकअप करके जो बाजारों में मार्केटों में मेलों में मदारों पर नजर आ रही हो, आग लगा देना इसे और अपने घर में पर्दे में बैठ के ऐलान कर देना, कहना हम नबी के चाहने वाली है, अब नबी के तरीके को अपना के देखेंगे, अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम नबी के तरीके जी, को अपना क्या के बात है देखेंगे मुफ्ती साहब, और अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। बड़ा तेरा नबी लाजवाब है। बेशक हक है, मेरा नबी नबी लाजवाब। के थूक को दुनिया नहीं पहुंच सकती, नहीं हाँ? जी, नबी के थूक को नहीं पहुंच सकती दुनिया। और तो सब छोड़ रहे हैं आप, मैं अगर और बात करने लग जाऊं तो कई रातें चाहिए, और फिर भी तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है, और फिर भी दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है, और फिर भी दुनिया दुनिया गा रहा हो। आज कुर्ता पजामा पहनने वाले को और जो दाढ़ी रख ले उसे लोग मुल्ला जी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जो झूठ बोलने लगे, दो को खोले दो को बांधे, उसे कहते हैं नेताजी आ रहे हैं। मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं ज्यादातर की बात, समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम, जितना सुकून आज भी जिंदगी जीने में मजहब इस्लाम के तरीके पर है, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। हक है, सच्ची बात है कहीं जी, नहीं। नौजवानों, इतना सुकून कहीं नहीं है। है ही नहीं। और एक बात और सुन लें नौजवानों, आज एक बात कह के जा रहा हूं, सुने। अगर आज नौजवान अपना जहन बदल लें तो इन मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मौलवियों ने बड़ी मेहनत करी मगर नहीं माना जा रहे। मौलवी कह रहे हैं पर्दा 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 पर्दा, हिजाब 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 हिजाब। मौलवियों के गुर्दे काले पड़ गए, फेफड़े फट गए, मगर नहीं मान रहे। अरे हाँ, सही बात है, कोई सही, मानना नहीं मानना, है? सही बात है। सब कह रहे हैं निकाह को आसान करो, शादी आसान करो, शादी आसान करो। मानना 300 से कम लेके नहीं जा रहा बारात। अभी लॉकडाउन में डंडा चला था ना, लॉकडाउन में अभी पीछे जी, 4 लोग जा रहे बारात में, कुल 4। दूल्हा के बहनोइयां 6, तो बड़े बड़े कह रहे हैं छोटो कोई ले जाओ, इनका दिल रह जाएगा। तुम क्यों ना जा रहे भाई? जी, जी, वैसे तो तुम ऐठे फिर रहे कि दूल्हा की मरूती में बैठूंगा। दूल्हा की बहनोई को अगर नहीं बिठाया तो बात बात नाराज हो जाए, तो भाई मुझे इसमें क्यों नहीं बिठाया? हाँ, और फूफा उससे पहले अकड़ा फिर है तो पुराने तो सही है मगर हैं तो फूफा। फूफा खत्म थोड़ी हुई है इनकी, बुड्ढे ही तो हो गए हैं तो फूफा। सही और जब चला है डंडा लॉकडाउन में जी, तो लड़की वाले कह रहे हजरत 2 मुर्गे लाए बारातियों के लिए, 1 मुर्गा बच गया, 1 में काम हो गया। दो जाने जाके निकाह कर लिया, दो ने, क्यों डंडे से मानोगे? अगर ऐसी आसान कर लो निकाह को तो क्या बात है? सही बात है, अब बात है नहीं। वलीमा सुन्नत, अपने घर पे वलीमा पढ़ो, बारात हल्की से हल्की करो, निकाह में आसानी करो। बात है कि नहीं? सही बात तो निकाह अगर आसान होगा तो हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? जी, तरक्की याफ्ता लोग हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं मानेंगे। नौजवानों, अगर आज ही तुम एक डिमांड करने लगो, जो डिमांड होती है मार्केट में माल वही आता है। पूरे रामपुर को ढूंढ लियो, किसी भी दुकान पे आपको जैकेट नहीं मिलेगा, गरम मफलर नहीं मिलेगा, जर्सी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी यार? गरम वाला टोपा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? अगर यही जनवरी में चला जाऊं तो उन्हीं दुकानों पे भरा पड़ा
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने कहा दुकानदार से, नहीं हम तो दिसंबर में आए थे, बड़ा गर्म सामान था, अब कहाँ गया काम मौलाना, डिमांड ही नहीं है। गर्मी चल रही है। तो जो डिमांड है माल वो रखा है। बात नहीं समझ में आई? ये बात सच है कि नहीं इतनी है? आज ही नौजवान डिमांड कर दें जींस वाली, स्कर्ट वाली, बेपर्दगी वाली, बाल खोल के चलने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, मेलों ठेलों में जाने वाली, इससे निकाह करेंगे नहीं। अगर रंग थोड़ा सा डिम भी होगा, हाइट कम होगी, मगर बाहया पर्दे वाली होगी, खुदा की कसम उससे हम निकाह करेंगे, उससे हम रिश्ता करेंगे, गुलफाम गारंटी के साथ कहता है। अगर बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हक है, सच्ची बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए जी, मेरा नाम बदल देना। आज तुम कसम खाओ, जो बेपर्दा घूमती है, गैरों के दरमियान रहती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, उनसे रिश्ता नहीं किया जाएगा। अगर आज डिमांड कर दो तो जितनी बेपर्दा है, अगर ये पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देगा। सही बात है। जी जी, समझ रहे हैं आप? आज जो हवाई अड्डे पर औरतों का सलाम नजर आ रहा, औरतों का जो सलाम नजर आ रहा, सही बात बता रहा हूं, खुदा की कसम ऐलान तो कर दो, एक नजर ना आएगी, एक और धोखे से चली भी गई तो ये वो पहले तो जाएगी, हाँ जाएगी नहीं, रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए मॉडर्न, तुम्हें चाहिए फैशन, तुम्हें चाहिए जींस। आज भी जो बच्चियां नेक हैं, पर्दे में रहती हैं, बाहें, वो दुआ कर रही हैं मुसल्ले पे रिश्तों के लिए, अच्छे रिश्ते आ जाए। और जब बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते घरों पे जा रहे हैं। निजाम हिमायत कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जलसे में आने वालों, तेरे करीम मुस्तफा का तरीका खुदा की कसम तुम्हें इज्जत बख्शता है, तुम्हें जिंदगियां बख्शता है, तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शता है। अगर इस्लाम निकाल दो औरत की जिंदगी से तो औरत की कोई औकात और हकीकत नहीं रह जाएगी। आज भी अगर औरत की इज्जत है तो इस्लाम की वजह है जो औरत की इज्जत। मेरी बहनों, चाहे हवाई अड्डे पे घूम लो, चाहे मेलों में घूम लो, मगर तुम्हारी इज्जत है मजहब इस्लाम की वजह से। इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो शौहरों की चिता पे लिटा करके तुम्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो बेटी को जो है लोग नीची निगाहों से देखते थे। इस्लाम नहीं आया था तो कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। इस्लाम नहीं आया था तो मेरी बहनों तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तो तुम्हारी इज्जतों में जो चार चांद लगाए, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी ने ही फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है। अगर बेटी घर में पैदा हो तो रहमत है, मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम बता रहा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, इस्लाम बता रहा है, सच्ची बात है, इस्लाम बता रहा है। बस आखिरी बात सुने यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक शख्स ने नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसे कौन सा गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो, कितनियों को? या रसूल अल्लाह, मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह, एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की।
मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूं जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूं, मैं गूगल पे कर दे रहा हूं। अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे सुकून नहीं मिलता। जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात है, बेटियों का प्यार है, ये बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन ना कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका, जैसे ही मैंने उजरत तय की, वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा वो मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है? इस जालिम बाप ने जवाब दिया आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मधु किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह 5 साल की बेटी थी, बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी। कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो अजमत वाली हो। अगर इस्लाम हटा दो तो ये हाल था बेटियों का। सुनो या रसूल अल्लाह मेरे पास लेकर के आया अपनी 5 साल की बेटी को, ला करके मेरे हाथ में हाथ दे दिया। 5 साल की बेटी का कहा ये मेरी 5 साल की बेटी। 5 साल की बेटी ने अपने बाप की तरफ देख के कहा ओ मेरे बाप ये है तेरी दावत, ये है मेरे प्यार का बदला। और मेरे बाप मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? तू तो अगर पूरी जिंदगी भी मुझे एक लुकमा ना देता तो मैं घास पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लेती, कभी शिकवा नहीं करती। मगर इस जल्लाद के हवाले क्यों कर दिया? ये बेटियों का कातिल है, कितनी बेटियों को न जाने इसने जिंदा दफन कर दिया। हाय मेरे बाप तू इसके हवाले करने ले आया। ए मेरे बाप मैंने तो तुझे टूट के प्यार किया था, मैंने तो अपनी जान से बढ़ के तुझे प्यार किया था। ए मेरे बाप तू यहाँ क्यों ले आया? जालिम बाप बोला तेरा प्यार में कोई शक नहीं है, मगर तू मेरे घर में जवान हो, किसी को अपना दामाद बनाओ ये मुझे गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह नाजुक सी कलाई को मैंने पकड़ा, जैसे ही मैंने उस लड़की की कलाई को मरोड़ा उसकी चीख निकल गई। या रसूल अल्लाह जब मैंने उस बेटी को कब्र की तरफ खींचा, जब लड़की को यकीन हो गया कि मुझे ये कब्र में डाल के दफन कर देगा, मेरे ऊपर मिट्टी डाल के मेरा किस्सा तमाम कर देगा। जब लड़की को यकीन हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, वो जालिम बाप अपनी आंखों से ऐसी देख रहा था उसकी बेटी की कलाई मरोड़ के। जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बेटी ने कहा इतना तो मुझे मोहलत दे दे। या रसूल अल्लाह वो बेटी कहने लगी मुझे इतनी तो मोहलत दे दे, मेरी कलाई को जरा ढीला छोड़ दे। तूने
जो मेरी कलाई को तूने मरोड़ दिया है, जरा मेरी कलाई को सीधा कर दे। मेरा बाप घर से मुझे लेके आया है, ये थक गया होगा, इसके माथे पे पसीना आ गया है, मुझे जरा इजाजत दे दे। आखिरी मर्तबा अपने आंचल से अपने बाप के माथे का पसीना साफ कर दो। बेटियों का प्यार है ये। आज घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहुत से के मुंह लटक जाते हैं। यार तुझे क्या पता कि तेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरी बेटी दे देगी। ओए मुंह ना लटकाया करो बेटियों के आने पर, गमगीन ना हुआ करो बेटियों के आने पर। हो सकता है जो खुशी तेरा बेटा ना दे सके वो तेरी बेटी से। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे मोहलत न दी, मैंने कलाई को मरोड़ा और झटका देके उसे कब्र में फेंक दिया। जैसे ही लड़की कब्र में गिरी, कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये कब्र से निकल ना जाए। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे कब्र खोदी थी, मैंने दोनों हाथ से उठाई और लड़की के सर पे दे मारी। 5 साल नाजुक बच्ची, वो नाजुक कली, दोनों हाथों से इस जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मारी होगी तो बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर, सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज किया आका, वो लड़की बेहोश होगी कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ओ परवरदिगार, तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस बस नारा ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदगी जीने का अधिकार अदा करेगा। जैसे ही बच्ची की जबान से या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम सुना, मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, आका में कांपने लगा। लोगों जरा गौर करो, कितनी बच्चियों ने जब दुआएं की, कितनी बच्चियों की आहें जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, कितनी बच्चियों की दुआएं जब बाबे इजाबत से जाकर टकराई, तो रब की रहमत को जोश आया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि बेटियों की दुआओं का समरा बनाकर मेरे नबी को अल्लाह ने आमिना के आंगन में भेज दिया है। और जब आया तो बरेली से आवाज आई, सुबह तैयबा में हुई, पटका है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर। गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। लोगों, दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, तेरे नबी के थूक शरीफ के बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम लाजवाब है, नबी का कल्चर, नबी का तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का तरीका लाजवाब है, नबी की सीरत लाजवाब है। दुनिया के पीछे न भागो, बल्कि अपने नबी के पीछे रहो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। उन्हीं की सुबह जिंदा है, उन्हीं की शाम जिंदा है कि जिनके दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। दिल लगा के बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह। बात यही चल रही थी, दुनिया कितनी भी पहुंच जाए, चांद पे नहीं जाए, चांद के आगे भी पहुंच जाओ, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। सही बात। सुभान सुभान अल्लाह। यार बात बड़ी निराली आज रही है जी हैं? अगर कोई पूछे कल जलसे में क्या सीख के आया, तो कहना एक ही बात सीखी है, पूरी दुनिया मिलके भी मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं करेगी। वाह 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 वाह। हाय जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौलवी की बात रह गई, वो पूरी कर दूं जी हाँ, वो रह गई, तारिक मसूद की बात रह गई थी। नाम है मौलवी का तारिक मसूद जी मसूद। तो वो बड़ा पॉपुलर है भाई, बहुत मशहूर आदमी है, समझे?
उसने एक बात ये कही कि ये जो कुरान है इस कुरान में भी गलतियां हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह बोलो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। अब बताओ, जो मौलाना का ये अकीदा हो कि कुरान में गलतियां हैं, तो उसके पीछे नमाज कहां से हो जाएगी? हो ही नहीं सकती यार, जो कुरान को गलत सही कहे तो बात हम है। उसकी नमाज को कैसे सही कह देंगे? नहीं। और हमारे बहुत से सीधे साधे सुन्नी भोले भाले मुसलमान कहते मौलाना नमाज ही तो पढ़ना, इधर भी पढ़ लो इधर भी पढ़ लो। यार ये कौन सी बात है? जी एक तरफ शरबत बढ़ रहा है, एक तरफ शराब बढ़ रही है, तुमको पी नहीं तो इधर पी लो इधर पी लो। यार क्यों पी लो? जी सही बात है। हर लिक्विड शरबत नहीं होता, जी शराब भी तो हो सकता है। अरे बात है कि नहीं है? हाँ, गोबर हलवा एक सा नहीं हो सकता। जी सही बात है। सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गोबर और हलवा एक नहीं हो सकता। अरे भाई, दिखने में हो सकता है, खाने में नहीं हो सकता ना। जी हसन भाई जी बड़े हसास आदमी है ये। तो कहा कि कुरान में मिस्टेक है। अच्छा, कहा कैसे? ये भी बेवकूफ ने बताया। पता क्या बताया? तुम सुनना, यूट्यूब पे है पूरी इसकी क्लिप। कह रहा नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे। माज़अल्लाह बात माज़अल्लाह। बताई इसने। क्या बोला? नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे, नबी तो उम्मी थे। माज़अल्लाह, उसके कहने का मकसद ये, माज़अल्लाह सद बार माज़अल्लाह, करोड़ बार माज़अल्लाह के नबी जाहिल जपट थे। माज़अल्लाह ये इसका कहने का मकसद है, सदबार। माज़अल्लाह। जी, सदबार। नबी ना पढ़े ना लिखे। बोला जब इन पे वही आती थी नबी पे, तो ये लिखना तो जानते नहीं थे, लिखते कैसे कुरान को? इसने लिखा है लिखते कैसे कुरान को? लिखना तो आता नहीं था। तो नबी बुलाते थे सहाबा को, ज़ैद तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ। नबी बोलते थे, ये सहाबी लिखते थे। तो इमला में गलती हो जाती है, उन सहाबी से लिखने में गलतियां हो गई। इस जाहिल से ये पूछे कि तू सहाबियों से ज्यादा पढ़ा हुआ था? जी क्या लगड़ी मिला की बात कर रहा? तो जी जी जी। है वो अहले अरब है, तू अहले आजम है, तू गुंगा बोरा है उनके सामने है। और एक बात बताऊं, कहने लगा कि वो कवायद की और ग्रामर की गलतियां हुई हैं लिखने में। कि वो जो थे भाई पढ़े लिखे नबी, अब नबी को क्या पता उन्होंने क्या लिख दिया? वो पढ़े लिखे थोड़ी थे। वो तो जो लिख दिया उन्होंने लिख दिया, वो आज तक छपता रहा। इस उल्लू के चरखे को यह पता नहीं है कि ग्रामर एक तरफ, नबी जो बोल दें वही ग्रामर है। अब ग्रामर अगर नबी के बोलने से अलग जाए तो ग्रामर की गलती है, मेरे नबी की गलती नहीं है। जी जी जी। वो जो बोल दें और मेरे। अच्छा एक बात और बताओ, नबी नबी होता, नबी के बोलने में मिस्टेक कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, मैं बोलूं मेरे बोलने में मिस्टेक हो जाए, ये बोले इनके बोलने में हो जाए। नबी तो वही होता है जिससे मिस्टेक ना हो। जी बात है कि नहीं है? तो अब बताओ, इनका मानना यह है कि कुरान में भी गलती है इसलिए कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कहता हूं, अब हमारा अकीदा सुन। हम ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया की तालीम और तरक्की करो। मेरी तो पूरी तकरीर इस पे है कि नबी का थूक शरीफ एक तरफ। हाय हाय हाय, वाह वाह। हैं? तू पढ़ने लिखने की बात कर रहा है? आला हजरत का अकीदा सुनो, ये तो है इन सड़े हुए हजरतों का अकीदा। सुन लो जरा, सुन लो, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मैं पहले ही कह रहा कि मैं खत्म करूंगा, आप कहोगे बोलो। मुझे पता था, मुझे एतमाद रहता अपने ऊपर। ये क्या हो गया यार ये? अरे भाई, इन लाइटों को चाहे बुझा दो, ये चुड़ बंद करो बिल्कुल। हाँ, बस तवज्जो, ये काम की बात ना रह जाए, काम की बात ना रह जाए। मेरे करीम मुस्तफा को इनकी नजर में पढ़े लिखे नहीं, इनकी नजर में कुरान में भी गलती है। और आओ हमारी नजर से देखो तो हम कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। वाह वाह, हक है बेशक। अब एक बात बताओ, एक आदमी मौलाना गुलफान की तकरीर सुनेगा, एक मौलवी तारिक की तकरीर सुनेगा, तो एक मौलवी तारिक की तकरीर सुन के ये कहेगा कुरान में भी गलती है। बात है कि नहीं? किसी की भी कैसे सुन ले भाई। एक ये कहेगा कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और दूसरा ये कहेगा जो हमारी सुन के गया होगा कि पूरी दुनिया नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जी जी। है? मैंने कहा अहमद रजा, तू बता मेरे नबी की फसाहत और बलागत का आलम क्या था? तो आला हजरत बोले, तेरे आगे यूं हैं दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे
जश्न ईद मीलादुन नबी शान मुस्तफा मसलके आला हजरत सरजमीन फरीदपुर नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। सुनो बहुत बड़ी बात, और बुखारी की हदीस के हवाले से बोल के जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात। आजकल नगर नगर डगर डगर लुटिया चोर बहुत घूम रहे हैं, अभी पुराने वाले। टोपी भी है, दाढ़ी भी है, मौलवी का टाइटल भी है, मगर सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना जी। सबकी सनद पे एतबार मत कर लेना, समझ रहे हैं? नगर नगर डगर डगर सब फिर रहे होंगे, सफेद कुर्ता पजामा देख के बहक ना जाना जी। बहक ना जाना, वो मेरा मौजू किसी दिन और रहेगा इंशाल्लाह। जी बहक ना जाना। अब आखिरी बात बताऊं और तकरीर खत्म कर दूं, और आखिरी बात बड़े जबरदस्त बात बता के जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात। जिसने ये कहा है कि कुरान में गलतियां हैं, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, सहाबा से लिखने में गलती हो गई, जिसने ये कहा है उसी का ये अकीदा भी है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर कुत्ते गधे खच्चर बिल्ली का आ जाए, ये इनका अकीदा। और सहाबा का अकीदा बताऊं क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी जा रही है, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी अपने घर में जी। सहाबा का चेहरा, अच्छा नमाज में चेहरा किस तरफ होता है सबका? किबला की तरफ, किबले की तरफ होता जी। समोदिया वाला हो, स्वार वाला हो, रामपुर वाला हो, मुरादाबाद वाला हो, बरेली वाला हो, बदायूं वाला हो, बनारस वाला हो, गाजियाबाद वाला हो, दिल्ली वाला हो, कहीं भी हो, चेहरा कबे की तरफ। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिसका मर्तबा है। अनस इब्न मालिक इस हदीस की रिवायत करते हैं, मफहूम हदीस जी अता। ये क्या कहते हैं, ये मौलवी क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कुरान में गलती है, कह रहा नबी का ख्याल आए, इससे बेहतर कुत्ते गधे का आ जाए। माज़अल्लाह। अब सहाबा का क्या अकीदा वो सुन लें जरा। बुखारी के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कह रहे नमाज हो रही है, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी अपने घर में है, और नबी का घर मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में है। जो ये गुम्बद खजराना यही नबी का घर है, जो आज नबी की कब्र शरीफ है, जहां वो नबी का पहला घर भी जब था और अब का घर भी यही है। समझ में बात आई, आ गई? नबी ने, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नमाज के दौरान अपने हुजरे का पर्दा हटाया और चेहरा बाहर निकाल के नमाजियों को देखने लगे, ये नमाज पढ़ रहे हैं। अनस इब्न मालिक कहते हमारा सबका चेहरा काबे की तरफ था, जैसे ही पीछे से नबी ने अपना चेहरा दरवाजे से बाहर निकाला, पर्दा हटा के चेहरा अलग किया, तो सारे सहाबा नमाज में थे, मगर चेहरे को काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा की तरफ कर दिया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरफ कर दिया। और मुस्तफा की तरफ चेहरा करने के बाद नमाज नहीं टूटी। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा नमाज पूरी कर लो, नमाज नहीं टूटी। तू ख्याल की बात करता है, यहाँ तो चेहरा फेर लिया काबे की तरफ से, जब भी नमाज नहीं टूटी। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ओ सहाबा ये कैसी नमाज है, नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, अब आपने चेहरा काबे से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया, ये कैसी नमाज है? तो तसव्वुर की दुनिया में जवाब मिला, ओ गुलफाम रज़ा कादरी कान खोल कर सुन ले, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो आला हज़रत बोले, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, फरीदपुर का जलसा। अल्लाह अल्लाह, कहा जिधर चेहरा पहले है ये दुनिया वालों का काबा है। गुलफाम साहब, जिधर चेहरा आज है ये काबे का काबा है। वाह वाह वाह, शहंशाह का रोजा देखो, क्या बात उसी है। रज़ा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे को प्रमोट करता है। हम उसी रज़ा को मानते हैं जो सहाबा के अकीदे पर है। सही बात। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।